मसीह में मेरे तमाम बहन और भाइयों को सलाम। मेरा नाम मिस सरीना इकबाल है और आज मैं आपके साथ अपनी गवाही को शेयर करना चाहती हूँ और उन तमाम बड़े और इलाही कामों का जिक्र करना चाहती हूँ जो खुदावन मेरे खुदा मसीह यीशु ने मेरी ज़िंदगी में किए। जिसमें से एक सबसे बड़ी गवाही ये है कि आज से 1.5 साल पहले मैं बहुत बीमार थी और जब डॉक्टर के पास गई और टेस्ट करवाए गए तो उसमें डायबिटीज़ जैसी एक महलिक बीमारी जिसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है उसमें मुझे मुब्तला पाया गया टेस्ट के मुताबिक। और फिर उनके सारे फास्टिंग के और 3 मंथ्स की हिस्ट्री के जो भी टेस्ट्स हैं, आई डोंट नो देयर नेम्स, सो वो सारे किए गए और जब इन सब की रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आई तो डॉक्टर ने मुझे बड़ी सख्ती से इस बात की जो है एडवाइस की या रेकमेंड किया कि अब मुझे अपनी पूरी जो ज़िंदगी का एक लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना होगा। अब मैं नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, अब मैं नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी में हर तरह की वो चीज़ जो मुझे पसंद है मैं उसको खा नहीं सकती क्योंकि ये बीमारी एक लाइलाज बीमारी है और मैं जो हूँ इस बीमारी में अब मुब्तला हूँ। तो अब मुझे जो है अब नॉर्मल इंसानों की तरह हर तरह से जो है ये नहीं सोचना कि ये चीज़ आप कर सकती हैं। अपनी सेहत को लेके बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। सो इस वजह से मैं काफ़ी अपसेट थी क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत ही नई किस्म की चीज़ थी कि ये मैं एक शॉकिंग पॉइंट था और मैं बहुत ही परेशान थी। और क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने वाली हूँ और इतनी बड़ी बीमारी में मुंसलिक होना या उसमें ये बीमारी मुझ में डायग्नोज होना मेरे लिए एक बहुत ही जो है कहें कि अफसुर्दगी सी थी, मेरे पूरे मतलब मन पे छा गई थी। लेकिन मैंने अपने खुदा की बात को याद रखा कि मेरा खुदावंद फरमाता है कि मैं ज़िंदगी बख्शने वाला हूँ, राहक और ज़िंदगी मैं हूँ। और जब मेरा खुदा ज़िंदगी का मालिक है तो ये मौत बख्शने वाली बीमारियाँ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए मैंने अपने खुदा से दुआ की। और जब मेरी बहन शम्सा को इस बात का इल्म हुआ और जो कि खुदावन के बहुत करीब है और उसमें ज़िंदगी गुजारती है और बहुत सौ के लिए दुआ करती और शिफा का वसीला ठहरी है, तो उसने भी मेरे लिए रो रो कर खुदावंद के हजूर दुआ की। और जब वो दुआ से बाहर आई तो उसने मुझे बहुत तसल्ली बख्श खुदा के अल्फाज बताए कि खुदावंद मेरा खुदा मुझसे फरमाता है कि वो मेरी जान को कुछ ना होने देगा और मुझे कुछ भी ना होगा। इसलिए और उसने मुझसे फरमाया कि खुदावन कहते हैं कि जा और अब दोबारा से अपने टेस्ट करवा। और मैं अपने खुदावन के नाम की ये गवाही देती हूँ और बड़ी खुशी से इस बात का इजहार करना चाहूँगी कि मेरे खुदावन ही के फजल से और उस ही के नाम में आज मैं इस बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ, क्योंकि सारे के सारे टेस्ट मेरे जो कुछ एक हफ्ते पहले मुझे डायबिटिक जो है बताते थे और वो सब नेगेटिव आए। और उसी दिन खुदावन के फजल से और उस दिन से लेके आज तक दोबारा कभी मैं उस तरीके से ना बीमार हुई, ना कभी मुझे डायबिटिक की कोई शुगर हाई लो वाला कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ। और ये सब मेरे खुदावन ही की करनी है कि उसने मेरी बहन शम्सा के वसीला से मुझसे कलाम किया और उसकी दुआओं के वसीला से मुझे शिफा बख्शी और मुझे इस बीमारी से आज़ाद किया। ना कोई बीमारी हम पर कोई इख्तियार रखती है, ना शैतान, ना उसकी कोई ताकत, ना इस दुनिया की कोई ताकत हम पर इख्तियार रखती है, क्योंकि हम जिंदा मसीह के मानने वाले हैं। वो खुदावन जो ज़िंदगी बख्शता है, वो जो आसमान से नीचे सिर्फ इसलिए आया ताकि हमें मौत से बचा के हमें ज़िंदगी बख्शे, तो ये क्यों कर मुमकिन था कि वो मुझे इस ख़तरनाक बीमारी में रहने देता। इसलिए मैं अपने खुदावन का बहुत शुक्र करती हूँ और अपनी बहन शम्सा का भी, जिसने मेरी खातिर खुदा से दुआ की और मुझ तक खुदा का कलाम और उसकी बातों को पहुँचाया।
और मैं अपने तमाम उन बहन और भाइयों से भी ये बात कहना चाहती हूँ जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी गवाही सुन रहे हैं, कि ऐ बहन और भाइयों, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब हम अपने खुदावन में होते हैं तो हर एक चीज़ मुमकिन हो जाती है। जब हम अपने ईमान में कायम और दायम होते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रह पाता। सब कुछ हमारे खुदावन खुदा के नाम में पूरा हो जाता है। आप कभी भी बड़ी बीमारियों से ना घबराएं, क्योंकि हम जितना शैतान से डरेंगे, घबराएंगे, वो हम पर हावी होता जाएगा, बल्कि मसीह यीशु के नाम में उससे मुकाबला करें। थैंक यू सो मच।